शक्ति और मुगल का राजा जिन्होंने भारतवासियों को खून के आंसू दिखाए हैं, उसको तारीफ करने वालों को उखाड़ के फेंक दिया है। मुझे वाह वाह शाबाशी करना है मुझे भारत को। ऐसे लोगों के वजह से पूरा मुसलमान कौम को इसके अंदर खींचा जाता है। तो हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए, अबू आजमी जैसे लोग मुसलमान कौम या इस्लाम के नहीं है, वो एक इंसान है जिनका दिमाग सरक गया है। आप मौलाना हैं तो आपको मजहब का संरक्षण करना है। वैसे ही समी मोहम्मद साहब को अपना क्रिकेट का करियर को संरक्षण करना है। तो हम मोहम्मद सामी जी को वाहबा भी कहते हैं और उनसे ये भी कहना चाहते हैं, न हिंदू न मुस्लिम, पूरा भारत आपके साथ है। आपसे बढ़कर देशभक्ति कोई हो ही नहीं सकता। पहली बार मुझे अच्छा लगा कि जो इस देश विद्रोह शक्ति और मुगल का राजा जिन्होंने भारतवासियों को खून के आंसू दिखाए हैं, उसको तारीफ करने वालों को उखाड़ के फेंक दिया है। मुझे वाह वाह शाबाशी करना है मुझे भारत को। और ऐसे लोगों के वजह से सबसे अहमियत बात तो ये है, ऐसे लोगों के वजह से पूरा मुसलमान कौम को इसके अंदर खींचा जाता है। तो हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए, अबू आजमी जैसे लोग मुसलमान कौम या इस्लाम के नहीं है, वो एक इंसान है जिनका दिमाग सरक गया है। तो ये सिर्फ राजनीति और खुदगर्ज के लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट रखने के लिए मनमानी जो मुंह में आए बात करते रहते हैं। अब ये नहीं चलेगा। भारत ऐसे लोगों को चुप भी कराएगी और जरूरत पड़ा तो उखाड़ के फेंक देगी। मोहम्मद शमी को घेरा, उन्होंने कहा कि रमजान चल रहे हैं, उन्होंने रोजा नहीं रखा है, क्रिमिनल टाइप एक्टिविटी उन्होंने की। भैया पहले बात तो मौलाना साहब है, ठीक है, अब छोटी मुंह बड़ी बात। आपको क्रिकेट से क्या लेना देना भैया, बताइए तो सही। आप मौलाना हैं तो आपको मजहब का संरक्षण करना है। वैसे ही समी मोहम्मद साहब को अपना क्रिकेट का करियर को संरक्षण करना है। बात सही। एक डॉक्टर साहब को डॉक्टरी का संरक्षण करना है। एक न्यायवादी को अपना जो लॉयर करियर है उसका संरक्षण करना है। तो ऐसा हर एक व्यक्ति अपना अपना काम अगर देश और धर्म के प्रति कर रहा है तो पहला अव्वल नंबर पे वो आता है, उसके बाद अपना मजहब आता है। अगर शिवरात्रि के दिन, कठोर उपवास के दिन कोई हिंदू प्लेयर अगर खाना खा ले तो हम तो उसकी शाबाशी करेंगे, क्योंकि वो चक्कर आए, नीचे गिर जाए, भारत हार जाए, ये तो नहीं चाहेंगे। हम यही चाहेंगे भारत जीते। इसके लिए हमको हिंदू मुसलमान दो अलग भाषा नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए भारत माता, भारत का शान सबसे पहली भाषा है। उसके बाद आप जो हो व्यक्ति का भाषा। तो हम मोहम्मद सामी जी को वाहबा भी कहते हैं और उनसे ये भी कहना चाहते हैं, न हिंदू न मुस्लिम, पूरा भारत आपके साथ है। क्योंकि आपने जो निर्णय लिया स्वयं के लिए नहीं लिया, भारत के लिए लिया, भारत को जिताने के लिए लिया। इसका मतलब है आपसे बढ़कर देशभक्ति कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले निदर्शना जी ने ये निदर्शन दे दिया है पूरे भारत को कि वो स्वयं एक स्त्री होकर समाज की सेवा ही नहीं बल्कि समाज सेवा करने वाले महिलाओं को भी ये उनकी क्षमता को पहचान कर उनको एक ऐसा अवार्ड और पुरस्कार देकर अपने ही कौम या फ्रेटर्निटी को आगे लेके जाने की जो सोच विचार रखती है, ये आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और मैम समी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इस तरीके के विषयों पर आवाज हमारे मनोज भाई तो सिक्सर लेवल पे जवाब दे दी है। तो हम इसको और एक बात हम इसको जुड़ना चाहते हैं। ये तो अल्लाह के नाम से डरा रहे हैं ना। अल्लाह पैगंबर साहब को काटने वालों को ही माफ कर दिया भैया। समी तो कितने छोटे बंदे हैं, मोहम्मद समी साहब एक जूस ही तो पिए ना, अल्लाह का दिल बहुत बड़ा है, उनको भी माफ कर देंगे। होली को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं खेलने दी जाए, इस तरीके का कौन? अरे भैया फतवा क्या है? खेलने के लिए छोड़ने वाला कौन है, बंद करने वाला कौन है? बाप का जागीर है ये।
नहीं ना। तो जो जिसका हक है फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस एक्सप्रेशन, तो शायद वो जो भी फतवा निकाल रहे हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, तब तो अंबेडकर साहब के भी नहीं बारे में नहीं पता है। तो ये बार बार अंबेडकर साहब के बारे में भी बात करते हैं, एक ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी ना जानकारी रखने की बात करते हैं। तो जिसने भी ये फतवा निकालने की बात कही, ये बताइए ये फतवा जेब में रख के निकलना पड़ता वहां से, क्योंकि ऐसा कुछ उन लोग किया और कार्रवाई हो गई इसके ऊपर, तो उनके मुंह बंद हो जाएगी और फतवा बेकार हो जाएगी। देश समी के साथ है। निदर्शना जी का जो ये प्रयास है, कमला ट्रस्ट इनका है, सो इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शना जी क्या कहना चाहेंगी? निदर्शना जी क्या कहना चाहेंगी इस पूरे कार्यक्रम के बारे में? दर्शन भी करा रही है, निदर्शन भी दे रही है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं जिनको आज पुरस्कृत किया है सबने, उन सब में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की एक छवि है। हर महिला, हम तो 300 साल पहले ही कहते हैं ना, वुमन शक्तिकरण हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। तो जब 300 साल पहले उनका इतना बड़ा इतिहास है, तो हम तो आज के इतने मॉडर्न जमाने में, अब तो बहुत बदलाव है महिलाओं का, जैसे बताया भैया ने, आरक्षण हो गया, सब कुछ चल रहा है, तो अब इतना ज्यादा पावर है हमारे पास, तो हम तो क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो महिलाओं को महिलाओं के साथ जुड़ के रहना है और साथ में एक दूसरे के काम को सहार के और उसकी प्रशंसा करनी है, बस इतना ही कहूंगी। मैं आपका मतलब टाइम्स नाउ का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने जो भ्रष्टाचार दिल्ली में दिखाया, हमने शीश महल दिखाया। हाँ, और वो भ्रष्टाचार को आज दिल्ली की जनता ने हरा दिया। इसलिए टाइम्स नाउ को बहुत बहुत, ये मैं जो पहना रहा हूँ, ये टाइम्स नाउ को धन्यवाद। इस पत्रकारिता के लिए आपको सल्यूट। शक्ति और मुगल का राजा जिन्होंने भारतवासियों को खून के आंसू दिखाए, उसको तारीफ करने वाले को उखाड़ के फेंक दिया है। मुझे वाह शाबाशी करना है मुझे भारत को। ऐसे लोगों के वजह से पूरा मुसलमान कौम को इसके अंदर खींचा जाता है। तो हमें ये सबसे पहले समझना चाहिए, अबू आजमी जैसे लोग मुसलमान कौम या इस्लाम के नहीं है, वो एक इंसान है जिनका दिमाग सरक गया है। आप मौलाना हैं तो आपको मजहब का संरक्षण करना है, वैसे ही समी मोहम्मद साहब को अपना क्रिकेट का करियर को संरक्षण करना है। तो हम मोहम्मद सामी जी को वाहबा भी कहते हैं और उनसे ये भी कहना चाहते हैं, न हिंदू न मुस्लिम, पूरा भारत आपके साथ है। आपसे बढ़कर देशभक्ति कोई हो ही नहीं सकती।